मैं हूँ आपकी दोस्त वर्षा और हम पढ़ रहे हैं कॉलिन हूवर का उपन्यास इट एंड्स विद अस। अध्याय 18। हे भगवान, मेरा तो जी मचलाने लगा। रायल ने मेरी चिबुक पर हाथ रखकर चेहरा अपनी ओर उठाया। फिर वह मुझे देखकर मुस्कुराया। कुछ नहीं होगा, डरना बंद करो। मैं अपने हाथ जोड़कर ऊपर नीचे हिलाने लगी। मेरे लिए मुश्किल है एलिसा, और तुमने अपनी मॉम के बारे में जो भी बताया है उससे मुझे घबराहट हो रही है। अचानक मैंने अपने हाथों से मुंह ढक लिया। हाय राइल, अगर तुम्हारी मॉम ने जीसस के बारे में कुछ पूछ लिया तो? मैं तो चर्च भी नहीं जाती। मतलब जब छोटी थी तो बाइबल पढ़ी थी, पर बाइबल के बारे में छोटी मोटी बातें ही पता हैं। अब वह हंसने लगा। मुझे पास बुलाकर सिर का कोना चूम लिया। वे जीसस के बारे में बातें नहीं करेंगी। मैंने तुम्हारे बारे में जो बताया है उसे सुनने के बाद वे पहले ही तुम्हें पसंद करने लगी हैं। लिली, बस तुम वह रहो जो हो। मैंने सिर हिलाया। मैं जो हूँ वही रहूँ। ठीक है, एक शाम के लिए तो ऐसा होने का दिखावा कर ही सकती हूँ। हम्म। दरवाज़ा खुला और वह मुझे एलिसा के अपार्टमेंट की ओर ले चला। उसे दरवाज़ा खटखटाते हुए देखकर मज़ा आया। शायद ये इस जगह नहीं रहता। पिछले कुछ महीनों से अधिकतर मेरे पास ही रहना चालू कर दिया है। उसके सारे कपड़े मेरे घर में हैं, उसका सामान। पिछले सप्ताह उसने मेरी वह धुंधली सी तस्वीर भी हमारी बैठक में लगा दी थी, और फिर सब कुछ और पक्का लगने लगा था। क्या उन्हें पता है कि हम साथ रहते हैं? मैंने उससे पूछा। उन्हें इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं? मतलब अभी हमारी शादी नहीं हुई। वे हर रविवार चर्च जाती हैं। अरे नहीं राइल, अगर तुम्हारी मॉम को मैं कोई चालू और नास्तिक टाइप लगी तो? राइल ने दरवाजे की तरफ अपने सिर से इशारा किया और मैंने घूमकर देखा तो उसकी मॉम वहीं खड़ी थी। उनके चेहरे पर हल्का सा सदमा झलक आया था। मॉम, लिली से मिलो, मेरी चालू और नास्तिक टाइप लड़की। ओ गॉड। उसकी मॉम ने मुझे गले से लगा लिया और उनकी हंसी ने ही सब कह दिया। मुझे संभलने में कुछ मिनट लगेंगे। लिली, उन्होंने मुझे अपने से थोड़ा दूर करते हुए देखा और बोली, स्वीटी, मुझे तो तुम कहीं से भी चालू टाइप नहीं लगी। तुम तो वह फरिश्ता हो जिसके लिए मैं पिछले 10 साल से गॉड के आगे हाथ जोड़ रही थी ताकि राइल का जीवन संवर जाए। वे हमें घर में ले आई। राइल के पिता ने भी गले से लगाकर स्वागत किया। नहीं, बेशक तुम कोई चालू टाइप नहीं हो। तुम मार्शल जैसी नहीं हो जिसने मेरी 17 साल की बच्ची को पटा लिया था। उन्होंने मार्शल को घूरा जो वहीं काउच पर बैठा था। मार्शल हंसने लगा। मिस्टर किनकैड, यहीं तो आप गलत हैं। मैंने नहीं, आपकी लड़की ने मुझ पर डोरे डाले थे। मैं तो कहीं और नैना लड़ाए बैठा था, जिसका स्वाद बिल्कुल चीटोस जैसा। तभी एलिसा ने मार्शल को कोहनी मारी और चुप करवा दिया, और फिर मेरे सारे डर और आशंका छूमंतर हो गए। ये तो कमाल है। ये तो सामान्य लोग हैं। वे लोग मेरी कही बात और मार्शल के चुटकुलों पर हंसते रहे। इससे ज़्यादा और क्या चाह सकती हूँ। 3 घंटे बाद मैं एलिसा के साथ उसके पलंग पर लेटी थी। उसके मॉम डैड जेट लैग की वजह से जल्दी सोने चले गए। रायल और मार्शल बैठक में स्पोर्ट्स देख रहे हैं। मैं एलिसा के पेट पर हाथ रखकर उसके बेबी की किक महसूस करने की कोशिश कर रही हूँ। इसके पैर इस ओर हैं। उसने मेरा हाथ कुछ इंच खिसकाया। बस कुछ सेकंड। ये आज बहुत हाथ पैर मार रही है। हम कुछ देर शांत रहे। हम बेबी के किक करने के इंतज़ार में थे। जब ऐसा हुआ तो मैं मारे खुशी के खिलखिला उठी। ओह गॉड, ये सब कितना अजीब और अलग सा लग रहा है। एलिस अपने पेट पर हाथ रखे मुस्कुरा रही थी। ये आखिरी 2 ढाई महीने पहाड़ जैसे हो रहे हैं। मैं बेबी से मिलने को बेताब हूँ। मैं भी मैं भी तो इसकी आंटी बन जाऊंगी। मैं इंतज़ार में हूँ कि तुम और राइल कब मॉम डैड बनोगे, वह बोली। मैंने पीठ के बल लेटकर अपने हाथ पीछे रख लिए। पता नहीं वह यह सब चाहता है या नहीं। हमने कभी इस बारे में बात नहीं की। इसे क्या फ़र्क पड़ता है कि वह चाहता है या नहीं, वह बोली।
वह ज़रूर चाहेगा। तुमसे मिलने से पहले तो कभी किसी लड़की से रिश्ता तक नहीं रखना चाहता था। तुमसे मिलने से पहले किसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, और अब लगता है कि शादी की तैयारियां कभी भी शुरू करनी पड़ सकती हैं। मैंने अपना चेहरा हाथ पर टिकाकर उसकी ओर घुमा लिया। अभी हमें मिले 6 महीने भी नहीं हुए। बेशक वह अभी इस रिश्ते को पक्का करने से पहले और समय लेना चाहेगा। मैं हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए राइल पर कोई दबाव नहीं देना चाहती। हमारी ज़िंदगी इस समय भी कमाल है। अभी शादी के लिए समय नहीं है, इसलिए मुझे इंतज़ार करने में भी परेशानी नहीं है। और तुम अपनी कहो, एलिसा ने ज़ोर दिया। अगर उसने प्रस्ताव रखा तो क्या हामी भर दोगी? मैं हंसने लगी। मजाक कर रही हो? अगर उसने शादी का प्रस्ताव रखा तो मैं आज रात भी शादी करने को तैयार हूँ। एलिसा ने मेरे पीछे दरवाजे की ओर देखा। वह अपने होठ भींचकर हंसी रोकने की कोशिश में है। वह यहीं खड़ा है ना? है ना? मैंने सिर हिलाया। उसने मेरी बातें सुनी है ना? उसने फिर से सिर हिलाया। मैंने मुड़कर देखा तो राइल दरवाजे की टेक लगाए छाती पर हाथ बांधे वहीं खड़ा दिखा। कह नहीं सकती कि वह भी क्या सोच रहा है। चेहरे के भाव कुछ नहीं कह रहे। जबड़ा कसा हुआ है, आंखें मेरी दिशा में सिकुड़ी हुई हैं। लिली, उसने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुमसे अभी शादी करने को मरा जा रहा हूँ। उसकी यह बात सुनते ही मैं इतनी बुरी तरह से झेप गई कि मैं तकिए में मुझे चेहरा छिपाना पड़ा। क्यों? शुक्रिया राइल, मैंने घुटी हुई आवाज़ में कहा। हाय, कितनी अच्छी बात है, मैंने एलिसा को कहते सुना। मेरा भाई कितना प्यारा है। किसी ने मेरे चेहरे से तकिया हटाया। अब तकिया राइल के हाथों में था। चलो चलें। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। इसी समय? उसने सिर हिलाया। मैंने मॉम डैड के लिए इस सप्ताह में छुट्टियां ली हैं। तुम्हारे लोग स्टोर का काम देख सकते हैं। चलो वेगस चलकर शादी कर लें। एलिसा बिस्तर पर उठ बैठी। तू ऐसे नहीं कर सकता। लिली एक लड़की है। वह भी चाहती होगी कि उसकी शादी फूल, रोशनी, सजावट और धूमधाम के बीच हो। रायल ने मेरी ओर देखा। क्या तुम अपने लिए फूल, रोशनी, सजावट और धूमधाम चाहती हो? मैंने एक पल के लिए सोचा। नहीं। हम तीनों एक पल को चुप रहे और फिर एलिसा उमंग में आकर अपने पैर हिलाने लगी। ये लोग शादी कर रहे हैं, वह चिल्लाते हुए बैठक की ओर भागी। मार्शल, चलो बैग पैक करें, हमें वेगस जाना है। रायल ने आगे आकर हाथ दिया और मुझे पलंग से खड़ा कर दिया। वह मुस्कुरा रहा है, पर मैं इस शादी के लिए हामी भरने से पहले सच में जानना चाहती हूँ कि क्या वह दिल से ऐसा कर रहा है। रायल, क्या तुम यकीन से कह सकते हो? उसने मेरे बालों में हाथ फिराते हुए मेरा चेहरा अपनी ओर कर लिया। फिर हमारे होठ आपस में मिले और वह बोला, सुनो, एक नंगा सच। तुम्हारा पति बनने को इतना बेचैन हूँ कि। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। इस सफ़र में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।